सो स्टूडेंट्स, आज हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहली चीज़ है, अगर आपको टेबल बनानी है तो आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से और धीरे धीरे रीड करना होगा, क्योंकि इसी से आप लोगों को फ्री के 3-4 मार्क्स मिलेंगे। सारी चीज़ें यहीं पर है, आपको सिर्फ टेबल बनानी है, ठीक है। सो देयर वर 245 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल? जो चीज़ें आपको लगती जा रही है कि हाँ ये इम्पॉर्टेंट हो सकती है, उस पर आप उसी वक्त मार्क करते जाएंगे। इन एन इंस्टीट्यूट, एक इंस्टीट्यूट में कितने हैं स्टूडेंट्स? 245। देयर वर 80 बॉयज़। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, यहाँ बॉयज़ है, मतलब एक अलग कैटेगरी बता दी, जेंडर वाइज इसमें कर रहे हैं, मतलब गर्ल्स भी होगी। तो हमको ध्यान रखने वाली बात है कि एक कॉलम हम लोगों का इस बेसिस पर बन सकता है, गर्ल्स और बॉयज़। कितने बॉयज़ है? देयर वर 80 बॉयज़ इन 11th एंड 12th क्लास ईच। दोनों ही क्लासेस में, 11th और 12th दोनों ही क्लासेस में 80 बॉयज़ है, ठीक है। 35 गर्ल्स इन 11th क्लास। 35 गर्ल्स, कितनी गर्ल्स है 11th क्लास में, जिनका कौन सा सब्जेक्ट है? साइंस। अब स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर अब जो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रीम भी करा है इन लोगों ने, साइंस है, कॉमर्स है, तो ये भी चीज़ हम लोगों को मार्क करनी है, ठीक है। साइंस में कितनी गर्ल्स है? 35। एंड देयर वॉज नो 11th गर्ल इन कॉमर्स। कॉमर्स में एक भी गर्ल नहीं है, ठीक है। कौन सी क्लास में? 11th में। देयर वर 85 स्टूडेंट्स इन 12th कॉमर्स। 12th कॉमर्स में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 85, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों मिलाकर, ठीक है। यस? नहीं, अभी क्यों? 80 बॉयज़ है, पर मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा क्या साइंस में है कि कॉमर्स में है? टोटल बॉयज़ है वो 80, टोटल स्टूडेंट्स थोड़ी है 12th के। तो यहाँ पर क्या हो गया है कि 85 स्टूडेंट्स 12th कॉमर्स के हैं, गर्ल्स और बॉयज़ मिलाकर, एंड 30 बॉयज़ ऑफ 12th क्लास हैज़ साइंस। जो 30 बॉयज़ हैं उनका सब्जेक्ट क्या है? साइंस लिया है उन्होंने। टोटल नंबर ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट्स वॉज 150। कॉमर्स के टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पर बोला है, तो मतलब 11th और 12th दोनों ही क्लास के जो टोटल स्टूडेंट्स हैं कॉमर्स के, वो कितने हैं? 150। सो स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने से पहले हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे जो आपको हेल्प करेगा टेबल क्रिएट करने में, ओके। सो सबसे पहले एक इंस्टीट्यूट है। अब मुझे अगर इन लोगों को डिवाइड करना है तो मैं कैसे करूँगी? तो सबसे पहले मैं देखूँगी स्टूडेंट्स कितने हैं टोटल। ये मेरा वर्किंग नोट चल रहा है, आपका भी वर्किंग नोट रहेगा ये 245। अब मुझे डिवाइड करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी? ये लास्ट में करना बेटा, ठीक है, वरना डिस्टर्ब होगा। सबसे पहले मैं करूँगी 11th 12th को अलग, ताकि मुझे इजी रहे। अब इसके बाद मैं बोल दूँगी बॉयज़ अलग हो जाइए 11th की, गर्ल्स अलग हो जाइए। कर सकती हूँ? सो अब मैं ऐसे के ऐसे ही डिवाइड कर सकती हूँ 12th के भी, बॉयज़ और गर्ल्स को। पर अब यहाँ पर साइंस भी है और कॉमर्स भी है, तो हम बॉयज़ को भी डिवाइड कर देंगे साइंस कॉमर्स, और गर्ल्स को भी साइंस कॉमर्स, साइंस कॉमर्स, साइंस और कॉमर्स। अब हम रीड करते जाएंगे और ये जो पज़ल है एक तरीके से इसको सॉल्व करेंगे इसी की हेल्प से। फर्स्ट वाली लाइन का स्टेटमेंट हमने लिख दिया, टोटल 245। देयर वर 80 बॉयज़ इन द 11th एंड 12th क्लास ईच। 11th में कितने बॉयज़ है? 80, और 12th में भी कितने बॉयज़ है? सही है यहाँ तक? 35 girls in 11th class had science.
11th क्लास में गर्ल्स में साइंस कितनी गर्ल्स ने लिया है? 35। एंड देयर वॉज नो 11th गर्ल इन कॉमर्स। कॉमर्स में एक भी नहीं है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 0। टोटल कितनी गर्ल्स हो गई? 35। अब स्टूडेंट्स 35 गर्ल्स है, 80 बॉयज़ है, टोटल कितने हो गए 11th के स्टूडेंट्स? 115। 11th के स्टूडेंट्स हो गए 115। तो अब क्या हम 12th के फाइंड कर सकते हैं? यस, टोटल में से हम 115 माइनस कर देंगे। 245 में से हमने क्या माइनस करा? तो 130 स्टूडेंट होंगे 12th के। पर हमें तो पता है बॉयज़ कितने हैं, तो गर्ल्स कितनी होगी? यहाँ तक की पजल सॉल्व हुई हमारी, कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। There were 85 students in 12th कॉमर्स। कितने स्टूडेंट्स हैं? 85 12th कॉमर्स के। मतलब ये जो कॉमर्स है गर्ल्स और बॉयज़ मिलाकर 85 है। यस, हमने कर दिया। आगे बढ़ते हैं। एंड 30 बॉयज़ ऑफ 12th क्लास है साइंस। 12th क्लास के 30 बॉयज़ है, बॉयज़ साइंस के कितने हैं? 30। टोटल बॉयज़ कितने थे? 80। तो बाकी कितने हुए? 50 कॉमर्स के हुए। पर क्या बोला था कि 12th क्लास के कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल? 85। तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी? 85 में से हम 50 माइनस कर देंगे, कितना हुआ? 30, 35। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब स्टूडेंट्स देखो, गर्ल्स कितनी हमारे पास थी? 50। कॉमर्स में अगर 35 है तो साइंस में कितनी होगी? 50 माइनस 35 कितनी होगी? 15। कहाँ की है? साइंस की। क्या हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन से हो गया है क्या? नहीं, अभी भी बॉयज़ बचे हैं 11th क्लास के। तो हम आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट्स वॉज 150। कॉमर्स के जितने स्टूडेंट्स हैं वो टोटल 150 है। अब देखो यहाँ तो 85 है 12th के, 11th के हमको काउंट करने पड़ेंगे। यहाँ पर ये कॉमर्स के यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स होंगे? 150 माइनस 85, 65। यस, यहाँ पर अगर कॉमर्स की गर्ल्स 0 है तो बॉयज़ इट मीन्स 65 है। क्लियर है? ब्रेड में खिचड़ी वगैरह तो नहीं पक रही है ना? पके तो बता देना, हम फिर चावल और दाल अलग अलग कर लेंगे। अब स्टूडेंट 65 हो गए हैं कॉमर्स के, पर टोटल बॉयज़ कितने हैं? तो अब साइंस के बॉयज़ कितने होंगे? 15। क्या हम लोगों का पजल सॉल्व हो गया? अब हमारी टेबल बन जाएगी इजीली। तो बनाते हैं। बातें क्यों हो रही है? आज तो मैं आपके सारे लेक्चर्स ले रही हूँ। टेबल बनाएंगे तो सबसे पहले हमको याद है हमको क्या लिखना है? कौन सा ले लेते? 1.1 ले लेते हैं हम। अब इसके बाद टाइटल। टाइटल में हम क्या कर रहे हैं? टाइटल मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है।
अब सही है? क्लासिफिकेशन डबल एस, अब सही है? क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर एंड सब्जेक्ट्स। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। यहाँ पर हम स्ट्रीम लिखते हैं ताकि साइंस और कॉमर्स का हाँ आकर बता दो। अब हम करेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम ले लेते हैं स्ट्रीम। साइंस, कॉमर्स, टोटल। क्लास 11th, क्लास 12th, गर्ल्स, बॉयज़, टोटल, और वैसे ही गर्ल्स, बॉयज़, टोटल, और लास्ट में हम लोगों का ग्रैंड टोटल। मीन्स यहाँ का जो टोटल रहेगा उनका टोटल यहाँ रहेगा। ठीक है, अब हमको ये टेबल फिल करनी है। क्लास 11th में गर्ल्स साइंस की कितनी है? क्लास 11th में गर्ल्स साइंस की 35 और कॉमर्स की 0। बॉयज़ साइंस के 15, कॉमर्स टोटल 80। अब यहाँ पर टोटल कर लेते हैं। अब गर्ल्स 12th की साइंस 12th गर्ल्स साइंस 15, कॉमर्स की कितनी गर्ल्स है? 35, बॉयज़ साइंस में 30 और कॉमर्स में 50। अब ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ से ये टोटल होगा 95, 85 और 65, 150, 130 और 80, 210 कंप्लीट। 80, 115 है, 115 और 135, 130, 245 टोटल स्टूडेंट्स आ गए। यहाँ से हमने टैली किया, हमको हेल्प मिली, इसने इजीली बन गया टेबल। यहाँ पर ये आपका चैप्टर ओवर होता है। इसमें कुछ चीज़ें और बची है, वो हम अभी देखते हैं। इस क्वेश्चन में कोई डाउट? सोर्स हाँ लिख सकते हैं हम। इंस्टीट्यूट था बेटा, इंस्टीट्यूट हाँ। और यहाँ पर हम लोगों ने कुछ भी डेसिमल वगैरह का यूज़ नहीं करा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये टेबल कंप्लीट होती है। एनी डाउट?
अब टेबल का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है, 3 पार्ट्स में हुआ है ये भी। अकॉर्डिंग टू पर्पस, देखो कुछ ऐसी टेबल्स होगी जो पर्पस के लिए बनाई जाएगी। अब पर्पस कैसा होगा, या तो वो जनरल पर्पस होगा, जैसे हमने दिल्ली की लिटरेसी का देखा था अभी एग्जाम्पल में, तो वो जनरल पर्पस है, ठीक है। और एक होगा स्पेसिफिक। अब स्पेसिफिक में क्या होगा, जैसे किसी एक का रिपोर्ट कार्ड है, अब वो मैं सभी को शो क्यों करूं, जिस बच्चे का है वो उसी के लिए रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया है, स्पेसिफिक पर्पस, किसी एक बच्चे के रिपोर्ट कार्ड को ही शो करना है, ठीक है। जनरल जब सबका हो एक साथ, जैसे अभी कोरोना की जांच चल रही है तो जनरल पर्पस पे वो सभी का कर रहे हैं टेस्ट। पर अब यहाँ पर अगर स्पेसिफिक, तो स्पेसिफिक में वो भी हो सकता है जैसे कि पोलियो की दवाई पिलाते हैं तो वो देखते हैं एज लिमिट के अकॉर्डिंग, तो वो स्पेसिफिक हो गया कि एक बच्चों के लिए ही है सिर्फ, ठीक है। पर कोरोना की जो जांच चल रही है उसके लिए क्या है, वो सभी का ले रहे हैं, बड़े हो बच्चे हो एज में एजेड हो, ठीक है। तो पर्पस क्या हो सकता है टेबल बनाने का, जनरल भी हो सकता है, पर्पस भी हो सकता है। किस बेसिस पर, अकॉर्डिंग टू पर्पस। सेकेंड है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ डाटा। अब इसमें है एक ओरिजिनल टेबल होगी और एक डिराइव्ड टेबल होगी। ओरिजिनल टेबल में क्या होगा कि हम जो ओरिजिनल सोर्सेस है, जो प्राइमरी सोर्सेस है, वहाँ से हम डाटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि मुझे अपनी क्लास का ही सर्वे करना है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब मैं अपनी क्लास का सर्वे कर रही हूँ तो यहाँ पर मैं अपने प्राइमरी सोर्स से ही ले रही हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। मैं क्लास में आके सर्वे कर रही हूँ, पर अब इसी में मैं अगर यहाँ पर ओरिजिनल नहीं लेती हूँ तो मैं डिराइव्ड पे जाऊँगी और डिराइव्ड, तो मैं क्या करूँगी कि यहाँ पर जो मैंने सर्वे लिया 11th कॉमर्स का, मैंने जो प्राइमरी लेवल का था जो सर्वे, उसी को मैंने कहाँ यूज़ करा, डिराइव्ड में। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइमरी लेवल से स्टार्टिंग हो रही है और यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ओरिजिनल टेबल है, जो प्राइमरी टेबल है, उसी का यूज़ करके हम बना रहे हैं। जैसे हम लोगों को क्वेश्चंस गिवन रहते हैं तो पहले से ही डाटा गिवन है, तो वो कौन सा होगा, डिराइव्ड, ठीक है। जिस पे हम खुद रिसर्च करेंगे प्राइमरी सोर्स से, वो होगा ओरिजिनल। क्लियर है। थर्ड है अकॉर्डिंग टू एक्सटेंट ऑफ कवरेज। अब कवरेज के अकॉर्डिंग होगा, सिंपल टेबल होगा कुछ तो, और कुछ टेबल होगा कॉम्प्लेक्स। सिंपल टेबल तो सिंपल ही हम लोगों ने बना रखा है, कॉम्प्लेक्स टेबल मतलब 2 वे 3 वे और मेनी वेज हो सकती है, मतलब कि एक से ज़्यादा कॉलम्स होंगे, एक से ज़्यादा रोज होगी, ठीक है, तो वो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। और जो सेकेंड है जिसमें हमने मतलब नॉर्मल बनाया वो सिंपल, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन ऑफ टेबल था। यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 5 ओवर होता है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। इसके रिगार्डिंग कोई डाउट्स है और कोई क्वेरी रहती है तो वो पूछ लीजिए, अदरवाइज़ हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपकी बुक में गिवन है। आप एग्जांपल्स करके आएंगे एक बार ट्राई, उसमें कोई डाउट रहता है तो पूछेंगे, अदरवाइज़ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में वो कवर कराऊंगी। ओके, अब हम अकाउंट्स पे आएंगे।